वजीर आजम की दिया जलाने की अपील का असर जम्मू में भी दिखाई दे रहा है। यहां पर एक दिया मुल्क के नाम जलाने के लिए लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं। जिनके घरों में दिया मोमबत्ती नहीं है वो लोग अपने मोहल्लों की दुकानों से आखिरी वक्त की खरीद करने के लिए उमड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 दिनों से कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी हासिल हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सुरक्षा बलों ने अब तक 9 मिलिटेंट्स को मार गिराया है, जिनमें से दक्षिणी कश्मीर में हुई एक मुठभेड़ में 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। वहीं आज नियंत्रण रेखा के केरन सेक्टर में जो इन्फिल्ट्रेशन बिड को फाइल किया गया उसमें 5 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता हुई है। हालांकि वहां पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 4 मिलिटेंट्स को जिंदा जो है हिरासत में लिया गया और उनके साथ 5 जो मिलिटेंट समर्थक थे, OGWs थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अब तक अगर हम इस वर्ष की बात करें तो लगभग जो है 35 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है। इसके अलावा 80 से ज़्यादा जो OGWs हैं, जो मिलिटेंट समर्थक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और लगभग 15 मिलिटेंट्स को जो है जिंदा पकड़ लिया गया है। निसंदेही वर्ष 2020 में सुरक्षा बल लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में सफलता पा रहे हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो सीधे तौर पर खालिद हुसैन ने जानकारी दी और बताते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरीके से वहां पर जो लगातार जो है जितने भी मिलिटेंट है वो मुसलसल ये जो है यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते नजर आते हैं, दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। और इसी सिमत में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि 4 दहशतगर्द जनूबी कश्मीर के बटपुरा में मारे गए हैं, जबकि 5 दहशतगर्द LOC के पास केरन में मारे गए हैं। कुल मिलाकर 9 दहशतगर्दों को मारा गया है और फौज ने दरअंदाजी की कोशिश कर रहे दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है उसको रोक दिया गया है, एक तरीके से ऑन द वे है, क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया है, मजीद हो गया है। अब कल से दोबारा से फिर इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। बढ़ता आगे, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में गोलीबारी से शदीद तौर पर जख्मी हुए 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 5 दहशतगर्दों और 3 फौजियों समेत मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। इस बात की जानकारी डिफेंस तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने दी है। उन्होंने मजीद कहा है कि केरन सेक्टर में ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आज सुबह ये मुठभेड़ चली जब मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस पार आने की फिराक में था और जब सेना ने उनको ललकारा उसके बाद उन्होंने फायर खोला और मुठभेड़ चली। काफ़ी घना आबादी वाला इलाका बर्फ़ से ढका हुआ, इसमें सेना को कई सारी कठिनाई आ गई, लेकिन इसके साथ साथ सेना को बड़ी सफलता भी मिली जब उन्होंने 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। और कल से अब तक सेना ने 24 घंटों के दौरान 9 मिलिटेंटों को मार गिराया है। कल ही दक्षिणी कश्मीर के दमहाल हांजीपुरा में भी मिलिटेंटों और सेना के बीच मुठभेड़ चली थी, जिसमें 4 मिलिटेंटों को सेना ने मार गिराया। फिलहाल यह ऑपरेशन जारी है और इसमें सेना के 3 जवान भी मारे गए हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। वजीर आजम की दिया जलाने की अपील का असर जम्मू में भी दिखाई दे रहा है। यहां पर एक दिया मुल्क के नाम जलाने के लिए लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं। जिनके घरों में दिया मोमबत्ती नहीं है वो लोग अपने अपने मोहल्लों की दुकानों से आखिरी वक्त में खरीद करने के लिए उमड़ पड़े। एक रिपोर्ट देखिए। रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए यहाँ पे लोग जो हैं पहले से ही तैयार हो चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पे इस दुकान पे आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? मैं कैंडल्स और दीवास लेने आए हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनकी अपील है कि हम रात 9 मिनट के लिए सारी अपनी लाइट्स अपने सब स्विच ऑफ करके अपनी कैंडल्स और दीवास जलाएं। एक अतिरिक्त होके हम ये चल रहा है उसके खिलाफ हम सारे एक साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। हम कैंडल्स लेने आए हैं यहाँ पे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोरोना वायरस जो है इससे हम सब भारतीयों को एक साथ होकर लड़ना है, तो ये पूरे हम सब भारतीयों के लिए एक ये संदेश है पूरे दुनिया के लिए कि हम सब भारतीय एक साथ हैं। हम कैंडल्स जलाएंगे या हम टॉर्च ऑन करेंगे अपने मोबाइल फोन्स की, तो हम ये बताएंगे इनको कि हम सब एक साथ हैं। आप यहाँ पे किस लिए यहाँ पे आए? सर, कैंडल्स और दीवा लेने के लिए आए हैं। जो मोदी जी ने अपील की है पूरे देश के लिए कि संडे को 9 मिनट के लिए जो आप दीवा जलाएंगे अपने अपने गेट में या बालकनी में,
उसी के सिलसिले में हम जहाँ कैंडल्स लेने आए हैं। कोरोना के लिए जंग है, ये हम जीत के रहेंगे पूरे देशवासी। ये हमें सब देशवासियों से अपील है। आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली कैंडल लेने आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे जो सीएम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आह्वान किया हुआ था कि रात के 9 बजे 9 मिनट तक जो लाइट्स ऑफ करके दिया या मोमबत्ती, ये अपने टॉर्च की लाइट्स वगैरह ये ऑन रखनी है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, ये उनको सम्मानित करने के लिए बेसिकली। तो बस उसी के रिलेटेड हम मोमबत्ती लेने आए थे यहाँ पे। आप बताइए, यहाँ पे लोग आपके पास जो हैं ये किस लिए यहाँ पे आ रहे हैं? हमारे पास लोग यहाँ पे मोस्टली सुबह सुबह आ रहे हैं कि हमें दिए तो प्रोवाइड कर दो, कैंडल दे दो, मगर लॉकडाउन की वजह से हमें तो दिए प्रोवाइड हो नहीं रहे हैं, इसलिए हम कैंडल हैं हमारे पास जो बची खुची है वो हम बेच रहे हैं, दे रहे हैं कस्टमर को। लॉकडाउन है जिसकी वजह से दीवे नहीं मिल रहे, जिनको दीवे नहीं मिल रहे वो दुकानदार जो हैं कैंडल्स को जो है यहाँ पे बेच रहे हैं, और जो लोग जो हैं जिनके घरों पे जो है कैंडल्स भी नहीं है, वो जो है आखिरी मोमेंट पे आके यहाँ पे कैंडल्स खरीद रहे हैं ताकि शाम को संकल्प दिवस पे एक दीवा जो है वो जलाएं। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। तो लॉकडाउन का आज 12वां दिन है और लोग इस पर हिदायतों के मद्देनजर पूरी ईमानदारी के साथ अमल भी कर रहे हैं। आज भी लोग घरों में ही महदूद रहे, जहां जरूरी सामानों की खरीदो फरोख्त के लिए ही वो बाहर निकले। वहीं वजीर आजम की आज अपील पर भी लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं। लिहाजा लोगों का कहना है कि हम इस वबा के खिलाफ वजीर आजम की अपील के मुताबिक उम्मीदों का चिराग रोशन करेंगे। वाज़ेह हो कि वजीर आजम मोदी ने 5 अप्रैल यानी कि आज के रोज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट्स को बुझाकर खिड़कियों और बालकनियों से दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की है। लोगों में इसे लेकर अभी से जोश नजर आ रहा है। देखिए, मोदी जी ने जो भी कहा है उसके पीछे एक ही भावना है कि सारा देश इस संकट के ऊपर फोकस करे और इसके ऊपर ध्यान दे, सारे देश का ध्यान इसकी तरफ जाए, जिसको हम किसी भी तरीके से इकट्ठा होने के लिए जब हम पूरे देश इकट्ठा मिलके दिए जलाएगा या फिर जो जिसके पास पॉसिबिलिटी है, चाहे वो टॉर्च से या मोबाइल की टॉर्च से इस्तेमाल करेगा, तो कहीं ना कहीं पूरे देश का फोकस उसी संकट पे जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा अपनी आवाम के लिए बोला, अपनी जनता के लिए बोला। जनता फिलहाल तो प्रधानमंत्री साहब के साथ है, उन्होंने जो बोला सही है। नहीं, अच्छा है, उन्होंने अपील की है रात को 9 बजे लाइटें बंद करनी है। लाइट बंद करके दिया बत्ती टॉर्च जगाओ, मोबाइल की लाइट जगाओ। तो अच्छा है उन्होंने जो किया है, जो लोगों के लिए किया, अच्छा है कि हाँ भाई बेहतरी के लिए किया उन्होंने। देखिए, मोदी जी जो है ना इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के इस लीडर हैं, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जो भी हमें बताते हैं उनको हमें अमल करना चाहिए। क्योंकि लाइटें जो उन्होंने रात को आप लाइटें बंद करके अपने बरामदे में खड़े होकर आप दिया, मोमबत्ती या कैंडल लाइट जगाइए। जम्मू में भी लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला और अपने घरों से लोग बाहर नहीं निकले। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील किया कि रात 9 बजे अपने घरों में लाइट बुझाकर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च को जलाकर प्रकाश करें और बताएं कि कोरोना वायरस के चलते देश की जनता इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ी है। जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हम देश के प्रधानमंत्री के ही की बात मानेंगे और रात के समय अपने घरों में दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या फिर मोबाइल की लाइट से प्रकाश करेंगे और हम बता देंगे कि देश की जनता कोरोना वायरस के चलते संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ी है। जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। तो मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और आज सभी लोग इस बात को लेकर पुरअज़्म हैं कि रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों पर दिया जलाएंगे। इसको लेकर कुछ जगह पर खरीदारी भी की गई है, कैंडल्स की, दिया की, और साथ ही साथ लोग इस बात को लेकर पुरअज़्म भी इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए सब कुछ एक साथ नजर आ रहा है, सब लोग एक साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए जी मीडिया नुमाइंदे राजू केरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, पूरा मुल्क इस वक्त एक साथ नजर आ रहा है और एक यकजहती का पैगाम दिया जा रहा है कि हमको इस वबा से लड़ने के लिए सबको एक साथ आना होगा और शायद यही पैगाम देने की कोशिश की जाएगी इस दिया को जलाकर। जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से हम जो लोगों से बात हमारी हुई है, डिफरेंट जो सोसाइटी के जो रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों से, चाहे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सेलिब्रिटीज थे, फैशन डिजाइनर्स थे, तो उन लोगों से जिनसे भी हमारी बात थी तो उन सभी का ये कहना था कि प्रधानमंत्री के आह्वान पे हमें एक दिया जो है ये देश के लिए जलाना है और दिए को जलाने के लिए हम जो है
कोशिश करेंगे कि उस दिन जो है कम से कम हम दिया ही जलाएं, हम फ्लैश लाइट ना जलाएं, क्योंकि फ्लैश लाइट जलाने से जो है एक अलग से सिग्नल जाएगा। दिया जलाने से, मोमबत्ती जलाने से एक दिवाली के दिन जैसे हम जलाते हैं वैसे ही हम वो जलाएंगे, और इस दिन जो है दिवाली जैसा ही पूरा जो है ऐसा माहौल करेंगे जैसे पूरा देश दिवाली मनाता है, वैसे ही हम ये मनाएंगे। और ये दिया जो है उनका खासतौर पर ये कहना था, ये दिया हम उन लोगों के लिए भी जला रहे हैं जो लोग हमारे लिए जो है हॉस्पिटल में लड़ाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीजों को देख रहे हैं, सभी के सब लिए जो है ये दिया उनके लिए भी जो है उनका ये कहना है, एक तो जगदीयत के लिए है, दूसरा जो है उन लोगों के लिए भी है जो लोग जो है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जो है काम कर रहे हैं। जी। और इसके अलावा जो कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों के अंदर इसलिए भी जोश है कि उनको पता है कि वजीर आजम मोदी ने जो ये फैसला किया है या फिर इसमें सब लोग एक साथ आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर उन सभी लोगों के लिए है, फिर चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो। एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि पूरा मुल्क इस वक्त इस वबा से की गिरफ्त में होता नजर आ रहा है, पूरी दुनिया इस वबा से जूझ रही है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कम अज कम इस बात के अमल करना चाहिए कि किस तरीके से हमारे वजीर आजम ने पहले ही इस तरीके का जो एक कदम उठाया है वो काबिल तारीफ है, और इसलिए लोग एकजुट होकर वजीर आजम के साथ साथ अपने आप को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब ये बात तो हिंदुस्तानियों की एक हम हिंदुस्तानियों की इस बात पे गर्व है कि जब भी देश में कहीं पे भी आपदा आई है और उसके लिए किसी भी अगर रहनुमा ने नेता ने अगर अपील की है और प्रधानमंत्री जैसे जब रहनुमा जो है अपील करते हैं तो पूरा देश जो है एकदम एक फ्लैग के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक आवाज के साथ ही जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और यही जो बात है जब प्रधानमंत्री ने ये 9 बजे 9 मिनट का जो दिया जलाने का ये जो है संकल्प लोगों को लेने के लिए कहा, तो लोग जो है बिना जात मिल्लत के जो है कि किसी भी मजहब के हो, हमारी जो लोगों से बात हुई उन लोगों को ये कहना था कि हमें जो है हमें ये नहीं देखना है कि इसमें क्या रिजल्ट होता है, हम किसी फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना करेंगे कि दुनिया को भी दिखा देंगे कि भारतीय जो है जब भी कोई जरूरत पड़े तो भारतीय अपने नेता के साथ होते हैं, भारतीय जो है सारे इकट्ठे होते हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए, और इस आपदा की घड़ी में भारतीय हम सारे इकट्ठे हैं। तो उनका ये कहना था कि ये हमारा सिग्नल है। बेशक हम विभिन्न जो है संस्कृतियों का देश है, जगह जगह हमारे जो है अलग फिरके रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब आपदा की बात आती है तो हम सारे भारतीय जो है एक हैं। उनका ये कहना था कि हम इसलिए जो है दिया जला रहे हैं कि ये दिया जो है हम देश के लिए है, चाहे इसके लिए हमें जो है उस समय रात 9 बजे हम कहीं पे भी होंगे तो हम वहाँ पे एक उस लम्हे का गवाह बनना भी जो है वो हमें मंजूर है, हम वो भी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए राजू केरनी आपका। लॉकडाउन के आधे कामयाब सफर को देखते हुए लद्दाख के एलजी राधा कृष्ण माथुर ने रियासत के लोगों की तारीफ की है, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब तक 14 मरीज पाए गए थे, जिसमें से 9 लोग नेगेटिव करार दिए गए हैं। इस कामयाबी का सेहरा लद्दाख के लोगों को देते हुए एलजी राधा कृष्ण माथुर ने बचे हुए दिनों में भी अपने अपने घरों में बने रहने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 22 मार्च को पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि आप सब लद्दाख वासियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लॉकडाउन को अपनी समझ और त्याग से सफल बनाया है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि टोटल 14 पॉजिटिव केसेस हुए थे लद्दाख में, जिसमें से 9 नेगेटिव ऑलरेडी हो चुके हैं। इस समय सिर्फ 3 पॉजिटिव केसेस कारगिल में हैं और 2 पॉजिटिव केसेस लेह में हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज हम सभी ने मिलकर 22 दिन के लॉकडाउन की आधी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। मैं आप सभी का अपने धैर्य और सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी यही सहनशीलता और विनम्रता बनाए रखेंगे। मरकज के जेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के साथ एक जायजा मीटिंग की, और इस दौरान तमाम यूनिवर्सिटीज में कोविड-19 के खिलाफ क्या इंतजामात हैं, इन इदारों में रेगुलर तौर पर सैनिटाइजेशन हो रहा है या नहीं, तलबा की तालीम मुतासिर ना हो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही लॉकडाउन के बाद किस तरह से हालात को संभाला जाएगा, इस पर तफसीली चर्चा हुई। तमाम सवालों के जवाब देते हुए यूनिवर्सिटीज की जानिब से उठाए जा रहे कदम से एलजी को वाकिफ कराया गया,
और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया गया कि कैसे लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट के जरिए ई लर्निंग का सहारा लेकर तलबा की दर्दो तदरीस का काम जारी है। और इस मौके पर एलजे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विपुल पाठक भी मौजूद रहे। उधर तंगमर्ग में कोविड-19 से एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है। बताया जा रहा है कि तंगमर्ग कोरोना वायरस के 3 मुस्बत मामले भी इसमें सामने आए थे, जिसके बाद कोरोना वायरस के मद्देनजर जिला इंतजामिया बारामूला ने तंगमर्ग के चेक, चांदपोरा, चांदिलोरा, हरिवतानो, कामपोरा, गुटलीपोरा, काटीपोरा, काजीपोरा के अलावा कई इलाकों को रेड जोन में रखा हुआ है और इसके अलावा बीचीपोरा, बादीपोरा, वाहीपोरा, खोंजीपोरा, करारपोरा को बफर जोन में रखा गया है। वहीं इंतजामिया की जानिब से इलाके के लिए नोडल ऑफिसर भी मुकर्रर किया गया है। इलाके टंगमर्ग में पॉजिटिव 3 केस और सामने आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई, जिसमें कई गांवों को रेड जोन करार दिया गया। और वहीं पर सोलंदा के जो इर्द गिर्द जहां पे ये केस सामने आए हैं, जिस गांव से ये केसेस सामने आए हैं, तो वहां के इर्द गिर्द जो गांव हैं उनको भी बफर जोन में रखा गया है। और यहाँ पे सीआरपीएफ, आर्मी, J&K पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगाए हैं और इस बीमारी का खात्मा करने के लिए लोगों से भी यही गुजारिश की जाती है ताकि ये वबा की बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है, ये जो वबा की बीमारी फैल रही है इसका रोकथाम हो जाए। BS सागर, जी मीडिया, टंगमर्ग। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में कोरोना वायरस के केस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जिले में कोरोना वायरस के 3 नए केस की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही उधमपुर में कोविड-19 के टोटल मरीजों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। ताहम उधमपुर के SSP राजीव पांडे ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हम उन अफराद के राब्ते की तफसीलात तलाश कर रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मशकूक और जारहाना है, ताकि कोरोना वायरस के सामाजिक फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ही इन 3 नए केसों की तस्दीक हुई है। खास करके जो आपने 2 दिन पहले भी देखा था कि डीजीपी साहब ने जो विजिट किया था हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में, हालांकि वो अभी तक उसको नॉमिनेट नहीं किया गया है, लेकिन इन केस पुलिस पर्सनल को अगर कोई परेशानी आती है इससे रिलेटेड तो उनकी क्वारंटाइन की फैसिलिटी जो हमने यहाँ पर मेंटेन की हुई है। आई एम थैंकफुल कि उधमपुर के शहरवासियों ने भी पूरा सपोर्ट हमें रेंडर किया है और इवन जो हम 4 घंटे का इनको बीच में इसेंशियल सप्लाईज के लिए जो बीच में हम इनको थोड़ा सा खुला वक्त दे रहे हैं, उसमें भी लोग खुद ही वॉलंटियर होकर के, दुकानदार जो हैं, ग्राहक जो हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। फिर भी अगर इस चीज को कोई लाइटली लेकर के बाद में अगर हमें पता चलता है तो वी विल सर्टेनली गो फॉर द एफआईआर अगेंस्ट देम। वादी कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, तो वहीं कल शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा से 6 और मामले सामने आए हैं। इन 6 मामलों के बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों का ताल्लुक तबलीगी जमात से है और इनमें से कुछ लोग हालिया दिनों में दिल्ली में वाक़ जमात के मरकज से लौटे हैं। इन 6 मुतासरीन में यहाँ पर 3 ख्वातीन और 3 मर्द शामिल हैं। कश्मीर घाटी में कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तक ये 100 के नज़दीक पहुंच चुकी हैं। 6 और मामले कल उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के सामने आए और उस बारे में बताया जा रहा है उनमें से कुछ लोग पहले ही तबलीगी जमात मरकज़ निज़ामुद्दीन से लौट कर आए थे और उनकी वजह से कुछ और लोग इसकी चपेट में आ गए और 6 के 6 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको वहाँ पे भर्ती किया गया है। तो अब तक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कई लोग जो मरकज़ में शमूलियत करने गए थे वो अब कश्मीर आ चुके हैं और कई जगहों पर छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश करने के लिए पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। बाहरी इलाकों से रियासत में आने वाले अफराद और तलबा अपनी क्वारंटीन की मुद्दत पूरी होने के बाद वापस घर भेजे जा रहे हैं और इसी सिलसिले में गांदरबल की गुडूरा के सरकारी कॉलेज में क्वारंटीन किए गए 4 तलबा को टेस्ट के बाद घर भेज दिया गया। इन तमाम तलबा को टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन फिर भी इंतजामिया की जानिब से इन्हें अपने घरों में भी 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत दी गई है। घर वापस लौटने के वक्त इन तलबा ने गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल का शुक्रिया अदा किया। तलबा के मुताबिक क्वारंटीन के दौरान इंतजामिया की जानिब से बहुत ख्याल रखा गया है और बेहतर इंतजाम किए गए। खबरें भी और भी है नाजरीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। गुलमर्ग में तकरीबन 40 अफराद को क्वारंटीन की मुद्दत पूरी करने के बाद घर भेज दिया गया। ये तमाम लोग बैरून रियासत और मुल्क से सफर पर हाल ही में लौटे थे और इसी के मद्देनजर इन्हें आइसोलेट किया गया।
इनमें ज्यादातर तलबा और कारोबारी हैं, जबकि अभी भी 30 अफराद क्वारंटीन में हैं। यहाँ पे क्वारंटाइन में सिंस 14 डेज, तो आई रियली वांट टू थैंक द होल गुलमर्ग फ्रेटर्निटी प्लस द हेल्थ सर्विसेज एंड हमारे होटल के स्टाफ वगैरह ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ एंड अल्टीमेटली आज हम घर जा रहे हैं आफ्टर 14 डेज, सो वी आर रियली हैप्पी। They are feeling happy. They are feeling happy. It was very good. And hopefully back home we'll do again quarantine for 14 days. I advise to every Kashmiri who came from abroad should tell where they have been. It is not hiding. One should not hide because we have to save the community. First of all,